अस्सलाम वालेकुम। सभिनी खे आवाज़ अचे पियो? और की नालो वालो मटाए छॾियां, ॿ टे मिंट लॻंदा हिन में तयारीअ में। और ठीकु आहे, ऐं ॿ टे मिंट इंतज़ारु कजो। आवाज़ रुकी मूंखे ॿुधायो सभिनी खे अचे पियो? थोरो रुकी मूंखे हिन शइ जो कंफर्म कजो त तव्हांखे। गुड वॉइस। हलो सही आहे। तव्हांजे करे यकीन कयो ही सेशन जेको आहे न थोरो डिले थियो, न त 8 बजे हो। मिस खे शाबस हुयो टाइम ॾिए पई। ऐं ओके, अॼु आउं वरी थोरो शौक़ु पियो कयां वीडियो जो। ऐं वीडियो तव्हां कोशिशि कयां थो माना तव्हांखे थोरो सेशन इंटरेक्टिव कयूं। ज़ाहिर वञूं था पाण फेसबुक लाइव, ठीकु आहे। ऐं उन में ख़ैर ही अच्छा मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां। हिन में जेको आहे सिर्फ़ु और सिर्फ़ु जेको ज़ूम जो एक्सेस मिले पियो न, उहो सिर्फ़ु तव्हांखे पियो मिले, ॿियनि खे न आहे। ऐं वीडियो मुंहिंजी फिरियल छो आहे हिन में? ऐं ॿिया माण्हू फेसबुक ते ईंदा, ठीकु आहे। ऐं 2 सेकंड रुकी आउं सेटिंग्स करे वठां। पोर्ट्रेट लॉक मथां हुजे। हाणे ओके आहे? आवाज़ अचे पियो? शेयरिंग कयूं, चलो शेयरिंग कयूं था, बिस्मिल्लाह कयूं था, ठीकु आहे। ओके, फेसबुक माइन आवाज़ ॾिसो, स्क्रीन शेयर थे भी तव्हांजी? सर मैं करती हूँ स्क्रीन शेयर। जी, स्क्रीन शेयर 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ। जी जी ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हो रही है, जबरदस्त। अभी मैं करने लगा हूँ वहाँ पे शेयरिंग, ठीक है, जी जी फेसबुक पे फोन पेज और अस्सलाम वालेकुम, मौजूद
अच्छा रुकी हिकिड़ी शइ कंफर्म कजो त ऑडियो मुंहिंजो क्लियर आहे, वीडियो क्लियर आहे, स्क्रीन क्लियर आहे, सभु कुझु शेयरिंग थिए बि तव्हां सां? हाँ सर, क्लियर है। अस्सलामुअलैकुम, सभ खां पहिरीं शुरूआत कयूं था। मां तव्हांखे इंट्रोड्यूस कराईंदुसि, ऐं हिन सेशन जे बारे में बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। त जीअं लिंक्डइन जे बारे में यूजुअली असांजे मोस्टली जेके प्लेटफॉर्म्स आहिनि उन्हनि ते तमामु घटि ॻाल्हायो वेंदो आहे हिन प्लेटफॉर्म जे बारे में। यूजुअली असां फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं, जंहिंमें फाइबर थी वियो, अपवर्क थी वियो, या ॿिया मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म थी हलिया, जंहिंजे बारे में घणी ॻाल्हि ॿोल हलंदी आहे। पर जेकॾहिं असां ॾिसूं त लोकली जेको असां ॾिठो वियो आहे मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स ते, उन में लिंक्डइन जे बारे में तमामु जेको आहे घटि शयूं तव्हांखे मिलंदियूं या मवादु तव्हांखे नज़र ईंदो। सो इन करे असां रिक्वेस्ट कई मिस माइन खे त उहा अचनि ऐं हिकिड़ो लिंक्डइन जो सेशन कनि, छो जो हींअर रिसेंटली उन्हनि जी जेको सक्सेस स्टोरी आहे या उन्हनि खे कुझु लीड्स मिलियूं आहिनि, काफ़ी टाइम खां प्रैक्टिस कनि पियूं स्ट्रेटजीज़ जे मथां, त कीअं डेवलप कजे, प्रोफाइलिंग कीअं बहितर कजे, ब्रांडिंग कीअं कजे, पर्सनल ब्रांडिंग कीअं कजे, इन जे बारे में तव्हांखे तफ़सीली गुफ्तगू थींदी। सो इन हवाले सां इंशाल्लाह तव्हांखे तमामु बहितरीन सेशन ई मिलंदो ऐं तमामु गौर तलब सेशन रहंदो। सो सभिनी खां पहिरीं आउं भलीकार कंदुसि मिस माइन खे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऑडियंस को ये बता दें कि मिस अंडरस्टैंड करती हैं कि सिंधी समझ में अचे थी, बट या तो कुछ प्रॉब्लम हेजिटेट थींदो या इन करे हाँ, सिंधी में ना फ्लुएंट नहीं है स्पीकिंग। फ्लुएंटली नहीं बात कर सकती, तो इस वजह से उर्दू में होगा। और अगर आप सिंधी में क्वेश्चन करना चाहते हो तो सिंधी में बेशक क्वेश्चन कर सकता। ओवर टू हाँ, यू मिस। okay. First of all, thank you so much for inviting me, Sir Nayab. Assalamu alaikum everyone. This is Maheen and I am an architect and content designer by profession. So जिस तरह सर नायाब ने कहा कि लिंक्डइन के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है, मोस्टली फाइवर, अपवर्क और इस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में मोस्टली हम बात करते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा बहुत सारे इसके प्रोज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वहाँ पे आपके पास श्योरिटी नहीं होती किसी भी चीज़ की। आपको प्लेटफॉर्म को सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको वहाँ पे 20% आपका जो सर्विस फी है वो आपको वहाँ पे देना पड़ता है। दूसरा ये है कि आपको उनको लाइक अगर आपको फाइवर पे रिव्यू अगर अच्छा नहीं आया तो उससे आपकी जो रेटिंग्स हैं वो आपकी किस तरह से डिक्रीज हो सकती हैं। जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा मैंने फेसबुक पे और बहुत सारे ग्रुप्स पे चेक किया है कि मोस्टली लोगों की जो गिग्स कह लें वो किस तरह से डिक्रीज हो रही हैं, लाइक उनके जो इम्प्रेशन है वो किस तरह से डिक्रीज हो रहे हैं, वो डी रैंक हो रही हैं। तो उसके लिए जो सबसे मेन अगर हम कह लें कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो लिंक्डइन है, जिसके ऊपर काम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि आपको इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में ही बात करेंगे। जी प्लीज, इसके बारे में बताइए। अच्छा, ओके ओके, प्लीज जी, प्रोसीड। अच्छा, लिंक्डइन का सबसे पहले मैं आपको रोल के बारे में बता देती हूँ। लिंक्डइन पे दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक वो होता है कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, लाइक सर्विस प्रोवाइडर हैं आप, और दूसरा ये है कि आप जो है वो लाइफ शेयर कर रहे हैं, अपनी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली आज हम जो बात करेंगे वो ज़्यादातर हम सर्विस एज अ सर्विस प्रोवाइडर के लिए बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो सर्विस प्रोवाइडर ही है एक तरह से। और जो दूसरे लोग होते हैं कंटेंट क्रिएट करना, लाइक वो अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं। इसमें जो कंटेंट वाली कैटेगरी है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक अगर आप कोई स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं और आप वो सब चीज़ें लर्न कर रहे हैं, यू कैन शेयर दैट ऑन लिंक्डइन एज वेल। लेकिन अगर आप उस वक्त तक नहीं पहुंचे हैं कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करें, तो आप अपना कंटेंट किस तरह से शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, आप कितने टाइम से ज्वाइन किए हुए हैं वो आपका बिल्ड होगा। तो जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और आप सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन मोस्टली आज हम जो बात करेंगे वो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बात करेंगे, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, एंड दे वांट टू हैव लीड्स
तो हम उनके बारे में आज जो बात करेंगे, ठीक है? तो उससे सबसे मेन बेनिफिट्स जो हैं लिंक्डइन के ऊपर काम करने के, वो ये है कि आपका पर्सनल ब्रांड किस तरह से बनता है, ठीक है? और आपका कोई भी प्रोफ़ेशन हो सकता है, लाइक अगर आप आर्किटेक्ट हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है, लेकिन आप खुद अपना पर्सनल ब्रांड किस तरह से क्रिएट करें, लाइक आप खुद अपने पर्सनल ब्रांड हैं, तो उसको आप किस तरह से मार्केट कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस किस तरह से दे रहे हैं, वो आप लिंक्डइन पे बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं, जिससे आपकी लीड्स जो है वो जनरेट हो सकती हैं और आप अपनी ऑडियंस और कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि जिसके थ्रू आप अपनी लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? ये कुछ बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले बात जो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि आप लिंक्डइन पे आए, जो मोस्टली न्यू हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लिंक्डइन, ये उनके बारे में अच्छा जो क्वेश्चंस हैं वो हम इन द एंड ऑफ द मीटिंग करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो हमने प्रोफाइल बिल्डिंग किस तरह से करनी है, आपने प्रोफाइल लॉगिन किया लिंक्डइन का, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें मिस्टेक्स होंगी। तो सबसे पहले मैं मिस्टेक्स की तरफ जाती हूँ कि सबसे पहले आपने एक बहुत ही कंपेलिंग सी अपनी प्रोफाइल पिक्चर चूज़ करनी है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपकी कोई इधर-उधर टेढ़ी-मेढ़ी सेल्फी हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि लोग अपनी सेल्फीज़ को पोस्ट करते हैं, लेकिन उनको उनको भी शेयर करने का, उनको भी लगाने का एक अ तरीका होता है, एक वे होता है प्रेज़ेंट करने का। तो उसमें आप मोस्टली क्या करते हैं कि जब अगर आपके पास कोई भी पिक्चर है, तो वो प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए। लाइक अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इस तरह नहीं उठ के चले जाते कि आप मतलब आपने कुछ भी पहना हुआ है, आप चले गए। आप एक प्रॉपर वे में प्रेज़ेंटेबल होके आप जाते हैं, तो लिंक्डइन को भी अपना ऑफ़िस ही समझें और प्रोफ़ेशनल वे में अपना प्रोफ़ाइल पिक्चर को किस तरह से आप प्रेज़ेंट करेंगे अपने आप को, वो आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर से ही पता चलेगा। क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी पिक्चर देखी उन्होंने। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना लोगो लगा देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की पिक्चर लगा देते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते, लाइक बहुत सारी हमारी जो फीमेल्स हैं, उनको प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी पिक्चर शेयर नहीं करेंगे। तो वो लोग, मैंने बहुत सारी, मेरे जो कनेक्ट्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो नकाब में मतलब रील में भी जो है वो अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर्स लगाती हैं। तो उससे क्या होता है, एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है कि लाइक यू आर अ पर्सन और आप रोबोट नहीं हो कोई कि आपने लोगो या इस तरह की पिक्चर लगा दी। दूसरा ये है कि आपकी प्रोफाइल पे एक हेडशॉट होता है, लाइक कोई टैगलाइन होती है, जिस तरह कोई भी अगर हमारे पास ब्रांड है, हम उसको किस तरह से पहचानते हैं कि उसकी एक टैगलाइन होती है। उससे हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि हाँ, ये तो वही ब्रांड है, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी ब्रांड हो सकता है, क्लॉथिंग ब्रांड हो गया या शूज़ का ब्रांड हो गया या कुछ भी हो सकता है। तो आप भी एक ब्रांड हैं, तो आपके लिए भी एक प्रोफ़ेशनल हेडशॉट आपका होना चाहिए, लाइक आपकी एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही ईज़ी वे में आपने लिखना है, कोई भी उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोई बहुत ही मुश्किल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। आपको जितना आप कर सकते हैं, आप उतना प्रोफ़ेशनली आप अपने हेडलाइन को रखें। दूसरा, फिर उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आपका एक समराइज़ वर्ज़न आ जाता है, लाइक उसमें अबाउट सेक्शन आ जाता है आपका। तो आप अपने अबाउट सेक्शन में अपने जो अचीवमेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको किस तरह से प्रेज़ेंट करेंगे, वो आ जाता है। आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। इवन आप उसमें अपने सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर आप लिंक्डइन पे स्टार्ट करना चाहते हैं एंड यू हैव नो प्रायर एजुकेशन, तो आप उसको किस तरह से अवेल कर सकते हैं कि आप सर्टिफिकेट्स कर लें। लाइक बहुत सारे कोर्सेज़ आजकल आ गए हैं ऑनलाइन, अगर आप करना चाहें या अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड करना चाहें या उससे बाहर करना चाहें, तो आप वो प्रेज़ेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि मोस्टली लोगों ने शुरू में ही अपना सिर्फ़ ये लिखा होता है कि मेरा नाम ये है और फिर उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज़ लिखी होती है कि मैं ये कर सकता हूँ और दैट्स इट। वो बिल्कुल भी कंपेलिंग नहीं होता, वो बिल्कुल भी उसको पढ़ने का ही दिल नहीं चाहता। लाइक अगर आपको भी कोई बुक प्रोवाइड कर दी जाए जिसमें सिर्फ़ लिखा हुआ है, तो आप उससे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है? तो उसको आप किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि आप अपनी प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करें। एक तो रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करें, उसके बाद आप अपने बुलेट पॉइंट्स बना के अपनी प्रोफ़ाइल में वो ऐड करें। लाइक फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया कि मेरा नाम ये है, मेरा ये प्रोफ़ेशन है, वो आपकी हेडलाइन से भी आइडिया हो जाएगा लोगों को कि व्हाट यू आर डूइंग। उसके बाद आप अपना अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप एक प्रेज़ेंटेबल वे में, एक प्रोफ़ेशनल वे में आप अपना
ऐड करें अबाउट सेक्शन में कि आप ये सर्विसेज देते हैं, आपका एक्सपीरियंस इस तरह है, और फिर उसके बाद आप अपना खुद के बारे में भी आप पर्सनली भी कुछ लिखें, लाइक आपकी हॉबीज क्या है, एज अ पर्सन आप क्या हैं, आप वो भी लिखें। तो लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और उनका पढ़ने का भी दिल चाहेगा कि हाँ, आप कोई बंदे हो, आपका इंटरेस्ट ये है। हो सकता है आपकी रिज़ेम्बलेंस हो जाए कि मुझे भी अगर बुक्स पढ़ना पसंद है और इस बंदे को भी बुक्स पढ़ना पसंद है और ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं आपसे कनेक्ट कर जाऊँ। तो मैं आपको ज़रूर फ़ॉलो करूँ, कनेक्ट करूँ आपसे। तो आप रेलेवेंट कीवर्ड्स को भी यूज़ करें, लाइक अगर आप डिज़ाइनर हैं, तो आप उससे रिलेटेड अपनी नीश से रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग 2 गलतियाँ करते हैं। एक ये है कि वो मेजर मतलब उसको फ़ॉलो करते हैं। लाइक अगर आप डिज़ाइनर हैं, ठीक है? आपने अपने लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे लिख दिया कि आई एम अ डिज़ाइनर, ठीक है? आपकी टैगलाइन ही ये है। लेकिन लोग आपसे इस तरह अट्रैक्ट नहीं होंगे, उन्हें नहीं पता कि आप डिज़ाइनर तो हैं, लेकिन वेदर यू आर इंटीरियर डिज़ाइनर या आप लोगो डिज़ाइनर हैं या पोर्टफोलियो डिज़ाइनर हैं या आप किस तरह के डिज़ाइनर हैं, आपको अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नीश चूज़ करनी पड़ेगी कि आप किस तरह का काम बहुत प्रेज़ेंटेबल वे में कर सकते हैं। लाइक मुझे पता है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मैं किस तरह से उसको प्रोवाइड कर सकती हूँ। लाइक सपोज़ मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और मैं बेडरूम्स बहुत अच्छे डिज़ाइन करती हूँ, तो मैं उसको किस तरह से अपनी हेडलाइन में लेके आ सकती हूँ। अब ज़ाहिर है जो बंदा मुझसे बेडरूम डिज़ाइन करवा रहा है, तो वो हो सकता है उसे मेरा डिज़ाइन इतना पसंद आ जाए कि वो अपना बाथरूम भी मुझसे डिज़ाइन करवाए, वो अपना मुझसे पूरा हाउस डिज़ाइन करवाए कि आपका इंटीरियर मुझे अच्छा लगा। लेकिन वो अट्रैक्ट किस चीज़ से होगा कि मेरा एक प्रॉपर नीश है। अगर आप डिज़ाइनर हैं, लोगो डिज़ाइनर हैं, ठीक है? आप कंपेलिंग लोगो देते हैं, लेकिन आप प्रोफ़ेशनल लोगों को देते हैं। लाइक आप बिज़नेसेस को लोगो प्रोवाइड करते हैं। किस बिज़नेस को? आप फूड इंडस्ट्री को लोगोस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? ये आपका जितना माइनर से माइनर होता जा रहा है, आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं कि आप उन कैटेगरीज़ में ऊपर आ सकें, ठीक है? तो ये कुछ प्रोफ़ाइल के बारे में बात हो गई। कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने नेटवर्क को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल भी ठीक है, हमारी पिक्चर भी ठीक है, लेकिन हमारा नेटवर्क फिर भी नहीं बढ़ रहा। नेटवर्क क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अगर हम क्लासरूम में भी जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जब तक हम दूसरों से बात नहीं करेंगे, कोई भी हमें खुद से आके अप्रोच नहीं करता। तो जब तक आपने कीवर्ड्स यूज़ कर लिए एसईओ से रिलेटेड, आपने हैशटैग्स यूज़ कर लिया प्रॉपर, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब तक आप लोगों को नहीं बताएँगे कि आई एम हियर, ठीक है? मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट हूँ, तब तक आपको उनको कैसे पता चलेगा कि आपको कनेक्ट करना है या आपसे बात करनी है, ठीक है? तो उनको आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि आप वेरियस ग्रुप्स जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप डिज़ाइनर हैं, तो आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लोगो ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएँगे जो आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं, अपने निश से रिलेटेड कंटेंट क्रिएटर्स को आप फॉलो करें और वो आपको बहुत ही लर्निंग पूरा वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक उनकी पोस्टिंग्स इतनी लर्निंग वाली होती हैं कि उसमें से आपको मोस्टली सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ, कि हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें क्या सही करना है। तो आप उनको कमेंट्स करें, लेकिन कमेंट्स ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जेनेरिक कमेंट्स करें लाइक गुड वर्क, ठीक है? बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं आई लाइक योर पोस्ट, लाइक व्हाट इज़ दिस? ये कोई वे नहीं होता आप किसी से भी कनेक्ट करें। अगर आप भी अपना पोस्ट डालेंगे, उसके ऊपर अगर आपको किसी ने लिखा गुड वर्क, तो आप उसका क्या रिप्लाई करेंगे? कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप थैंक यू कर देंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप रिप्लाई करें। तो आप भले ही 10 में से 5 लोगों को क कमेंट करें, लेकिन एक थॉटफुल वे में कमेंट करें। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, लाइक मुझे एक कंटेंट क्रिएटर पसंद है जो बहुत ही अच्छी कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग करता है, जेकब पैक्स के नाम से। तो सबसे पहले उसको मैंने फ़ॉलो किया, सिर्फ़ फ़ॉलो किया। उसके बाद मैंने देखा कि वो क्या करता है, कॉपी राइटिंग किस तरह की करता है और मुझे वो क्यों समझ में आ रहा है और मैं अगर उससे बात करना स्टार्ट करूँ तो मैं किस वे में करूँ। लाइक बहुत सारे आपको मैसेजेस आते हैं या आप दूसरों को भी करते हैं कि आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू, ठीक है? लेकिन ये कोई प्रॉपर वे नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग आपको कुछ भी मैसेज नहीं करते, सिंपल आप कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं और समझते हैं कि लोग हमसे कनेक्ट कर जाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप क्यों उनसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो आप पर्सनलाइज़ मैसेजेस को टारगेट करें। लाइक अगर मुझे जेकब से कनेक्ट करना था, तो मैंने उससे एक पर्सनलाइज़्ड मैसेज प्रोवाइड किया कि मैंने आपको इसलिए कनेक्ट करना है और मुझे आपका ये पोस्टिंग्स पसंद आया, मैं आपको इतने टाइम से फॉलो कर रही हूँ
और आपका ये वे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा, फन क्वेश्चन या कोई सा भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, और फिर उसके बाद दैट्स इट, रिगार्ड्स। ये एक हो गया पर्सनलाइज मैसेज। अब आप अपनी नीड से रिलेटेड कोई भी कंटेंट क्रिएटर को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी से भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसे एक पर्सनलाइज मैसेज लिखें ताकि वो आपको रिप्लाई तो कर सके। और उसने उसी वक्त ही मुझे रिप्लाई किया, इवन बहुत ज्यादा हेल्प भी की कि किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। इवन वो आपसे मीटिंग्स भी करना चाहते हैं कि हम कॉफी मीटिंग रखते हैं, या आपको वो कॉल्स भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप उनको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, वो ही आपका मेन टारगेट है। आप इसी तरह ही ग्रो करते हैं। कमेंट्स के जरिए ग्रुप्स में आप कमेंट करें, ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहां पे अपने लोगों, अपने नीड से रिलेटेड लोग ढूंढें और उनको फिर आप मैसेजेस करें, कमेंट्स करें, टारगेट करें। ठीक है। उसके बाद ये वही वाली बात है कि आप किस तरह से एंगेज करें अपने लोगों को। आप अगर कोई पोस्ट डालते हैं और पोस्ट डाल के आप गायब हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने फॉलो करना है कि लोगों की उस पर राय क्या है, लोगों का उस पर व्यू क्या है। आप अगर वो आपको कोई कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग आपसे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो बिल्कुल ही आपने गलत व्यू कहा है, हमारा तो व्यू ये है। तो आप उसको किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, या आप उसको किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने व्यू को, तो वो। और कमेंट्स को किस तरह से आप वो करना, लाइक अगर मेरे पास कोई कमेंट आया कि आपकी पोस्ट बड़ी अच्छी है और आप जो है वो कोई क्वेश्चन उसने पूछा, तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, वहां पे उसको रिप्लाई करती हूँ। फिर उसके बाद मैसेजिंग पे उसे मैसेज करती हूँ कि थैंक यू फॉर द सपोर्ट, और आपने मुझे ये कमेंट किया, और इस तरह से कनेक्शन बिल्ड करते हैं। फिर क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर, अगर उस बंदे को अभी जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर वो उसे पता होगा कि हाँ मेरे पास एक कनेक्शन है जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है और मैंने करे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करें, और उनको किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि हाँ, लिंक्डइन पे आप लीड्स किस तरह जनरेट कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीजें तो आ गई, आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करें, आप अपना, मैंने जिस तरह बताया, ये सारा आपका प्रोफाइल बन गया, आपने एंगेज करना शुरू कर दिया। तीसरी चीज जो सबसे मेन है ना, वो ये है कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करें। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एड्स चलते ही किस लिए हैं, ताकि लोग उसको याद करें, उनको पता हो कि हाँ ये इस चीज का ऐड है, तो फौरन से, अगर उन्होंने उस वक्त वो चीज नहीं लेनी होती, लेकिन जब भी कभी लेनी होती है तो उन्हें पता होता है कि हाँ इस चीज का ऐड आया था, अब मैंने इन्हीं से ही लेना है। तो आप भी एक ऐड की तरह हैं, जब तक आप अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा। तो आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करें। जब से मैंने अपना लिंक्डइन ज्वाइन किया है, तो मैंने तकरीबन, मतलब मुझे एक भी दिन का गैप नहीं याद कि मैंने एक भी दिन का गैप लिया हो। मैंने कंटिन्यूसली पोस्ट किया है, कंटिन्यूसली कंटेंट शेयर किया है। वो ये नहीं है कि आप प्रॉपर बना के और फिर वो पोस्ट करें। लाइक अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, एक छोटी सी कोटेशन भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो आपके नीच से रेलेवेंट होनी चाहिए, आपके टारगेट ऑडियंस से रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है। और अपनी जो आप पोस्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर लास्ट में जो आप नहीं देखते, लाइक इज इट हेल्पफुल, तो आप हमें डीएम करें, आपको ये फायदा मिलेगा, या मेरे पास एक पीडीएफ है आप उसको फॉलो करें, या मेरी ये लिंक है आप उसको, बिल्कुल लास्ट में जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको पोस्टिंग के लास्ट में दिखता है, वो कॉल टू एक्शन या सीटीए कहलाता है। तो आप भी एक एंगेजिंग वो लिखें, सीटीए लिखें, कॉल टू एक्शन लिखें, जिससे लोगों को पता हो कि हाँ आपको किस तरह से अप्रोच करना है, उनमें क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि हाँ ये मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन अब मैं इसको एंगेज कैसे करूंगा। वो एक क्वेश्चन आप ऐड करो ताकि लोगों के पास आपको कहने के लिए कुछ हो। तो कॉल टू एक्शन से आप एंगेज कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। एक बहुत ही अच्छी ऐप है, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और आप चाह रहे हो कि आप रोजाना शेयर करो, तो आप उसके लिए एक क्विल बोर्ड के नाम से एक है वेबसाइट, आप उसके ऊपर जाओ, वो बिल्कुल फ्री है, वो आपको पैराफ्रेज करके देगी। लाइक अच्छा, आपने कुछ सॉरी भी टू अपनी इंटरप्ट, वर्डिंग में लिखा। जी क्या जी इसको आप स्पेल कर सकती हैं जो आप बता जी रही जी, हैं एप्लीकेशन? QUILBOT, क्विल बोर्ड। फुल बोर्ड, ऑलराइट। जी। तो आप इसके ऊपर, इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन पे आप अपना लिखें, जो आपकी वर्डिंग्स हैं, जो आपके सेंटेंस है या पैराग्राफ है। इवन ये हेल्प करते हैं आपके अबाउट सेक्शन में भी, कि आपने लिखा तो सही लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही है या ग्रामेटिकल एरर नहीं है इसके अंदर, या आपने कहीं से पढ़ा
और फिर उसके बाद आपने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया और आप उसको अपने वे में लिखना चाह रहे हो, तो एक साइड पे आपने अपना कॉपी किया और दूसरी तरफ आपने पैराफ्रेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में आपको वो प्रोवाइड कर देगा कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। उसमें ग्रामेटिकल एरर्स भी नहीं होंगे और आप जो है वो अपने अबाउट सेक्शंस को, कमेंट्स को, इवन मैसेजेस को आप कॉन्फिडेंस के साथ आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है? मेजर योर लिंक्डइन सक्सेस, इसके अंदर ये है कि आप अगर कोई किस तरह से आप अपना पोस्टिंग्स को आप देख रहे हैं, लाइक अगर आपने कुछ भी शेयर किया और आप ये चाह रहे हैं कि अब मैंने इतने टाइम से तो ज्वाइन कर लिया है लेकिन उसका क्या इंप्रेशन आ रहा है, तो आपकी हर पोस्टिंग्स के नीचे एक ऑप्शन होता है इंप्रेशन का। आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं एनालिटिक्स की कि आपके पास कितने फॉलोवर्स हैं, आपको कितने लोगों ने इस पे लाइक किया है, कमेंट किया है और कितने लोगों के पास ये पोस्ट पहुंची है। जिस तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी होता है, तो आप यहाँ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। लाइक मैंने जब स्टार्टिंग में पोस्ट करना शुरू किया था तो कुछ हंड्रेड्स ऑफ पीपल तक पोस्ट गई होगी, समटाइम्स तो 78, 79 पे ही रुक जाता है इंप्रेशन। लेकिन अब जो है मेरी जो पोस्टिंग इंप्रेशन है वो ऑलमोस्ट, कल मैंने चेक किया था 70,000 इम्प्रेशंस जो है वो पोस्टिंग्स के हैं। ठीक है? तो आप अपना सक्सेस किस तरह से मेजर कर सकते हो कि आप अपना टारगेट रखो कि लाइक इस मंथ में मैंने इतने लोगों को टारगेट करना है, इतने लोगों को फॉलो करना है, मेरे इंप्रेशंस जो है वो किस तरह से आने चाहिए इन फ्यूचर। तो आप एक गोल रखो हर चीज़ का, जिस तरह आप एक गोल रखते हो कि मैंने इसको पूरा करना है, तो आप अपना इनसाइट्स का, एनालिटिक्स का भी एक टारगेट रखो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है उसको करने में, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने आज अपनी प्रोफाइल सही की, दूसरे दिन आपने पोस्ट डाली, तीसरे दिन आपको सक्सेस मिलना शुरू हो गया। ठीक है? बहुत से लोग इस वजह से छोड़ भी देते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वो लोग छोड़ देते हैं कि यार कुछ इससे फ़ायदा तो हो नहीं रहा। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि अगर आप फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो आपके पास कंसिस्टेंटी होनी चाहिए, आप कंसिस्टेंट होने चाहिए, तब जाके आपको उसका कोई सॉल्यूशन या रिज़ल्ट मिल सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नेक्स्ट है और इस टॉपिक को इंक्लूड करने का जो मकसद है वो यही है कि जिस तरह से इंडस्ट्री किस तरह से इवॉल्व हो रही है, ठीक है? हम तो वही अम, आज ये चीज़ महँगी हो गई, आज पेट्रोल महँगा हो गया, इन सब चीज़ों में ही पड़े रहते हैं, लेकिन दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, तो हमें उनको किस तरह से कम्पीट करना है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें इन चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा और ये हमारी भी बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी है जिसका हमें नाम नहीं पता था। लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा इन है और इसकी सबसे मेजर एग्ज़ाम्पल चैटजीपीटी है। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने सुना भी होगा और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं भी सुना होगा। तो आप गूगल पे जाके चैटजीपीटी आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इसका प्रोफ़ाइल पूरा खुल जाएगा। इसके अंदर ये है कि ये एक एआई टूल है। ठीक है? अब इसके अंदर ये आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है, लाइक अगर आप कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका, तो आप वहाँ से एक न्यू लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से वो सीख सकते हैं? या आप कोई असाइनमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक आप गूगल पे सर्च करते थे, चैट जीपीटी आपको बिल्कुल प्रिसाइज़ रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। इस तरह अगर आप कोई बिज़नेस मीटिंग पे जा रहे हैं, तो आपको प्रिसाइज़ रिज़ल्ट्स चाहिए, लाइक मुझे एक लिखने का तरीका चाहिए। मैं एक राइटर नहीं हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस तरह से प्रेज़ेंट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आपके पास एक वे होना चाहिए, ठीक है? आप आर्टिफ़िशियल चैटजीपीटी से आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक इस ये एज़ अ फ्रेंड ले लें आप इसे, ये आपका फ्रेंड है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे मेन जो इसका कह लें कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना, वो लोग क्या करते हैं, लाइक अगर मैंने लिंक्डइन पे अबाउट सेक्शन लिखना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिंक्डइन को लिखा कि राइट एन अबाउट सेक्शन फॉर मी या राइट एन अबाउट सेक्शन फॉर एन आर्किटेक्ट और मेरा नाम ये है और आप इस तरह करके लिखें। तो वो क्या है, एक जेनेरिक वे में आपको रिप्लाई देगा क्योंकि रोबोट है, ऑब्वियस सी बात है, वो आपको इमोशनल तो नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो वो एक जेनेरिक वे में आपको पूरा प्रोवाइड कर देगा। इस तरह बहुत सारे लोग आजकल लिंक्डइन पे क्या कर रहे हैं कि वो कमेंट करने के लिए उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। वो मोस्टली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कंटेंट को,
उसको चैट जीपीटी पे लेके जाते हैं और चैट जीपीटी को कहते हैं कि इसका कमेंट दे दो मुझे। तो वो क्या होता है, जेनेरिक होता है बिल्कुल, और बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को पता चल जाता है कि हाँ ये तो बिल्कुल जेनेरिक है। आपने भी वही सर्च किया, आपको भी वही रिजल्ट मिल रहा है, किसी दूसरे ने सर्च किया, रिजल्ट वही मिलेगा, थोड़ा सा पैराफ्रेज हो सकता है। तो आप इसके अंदर जब तक आप अपना इनपुट नहीं डालेंगे ना, ये आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप इससे कुछ बेनिफिट ले रहे हैं तो आप इसको अपने तरीके से किस तरह से इसको इवॉल्व कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा एक लिंक्डइन का सेशन था, और क्वेश्चंस अगर आप कोई करना चाहते हैं तो करें। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये पीडीएफ आप चाहते हैं कि ये आपको पीडीएफ मिल जाए, तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं विद द वर्ड लॉन्च, LAUNCH। लॉन्च आप मुझे अब मैसेज करेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने मीटिंग में आप थे एंड यू वांट द पीडीएफ। ठीक है? जी ये तो थैंक यू सो मच। सॉरी, अगर आपके ये कोई क्वेश्चन ये है तो अगेन आप रिपीट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई पर्सनली रीच करना चाहता है तो पहला मैसेज में क्या लिखे? लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, ठीक है? हम्म। मैं सेक्शंस देख रहा हूँ और इधर मुझे कुछ नजर आ रहा है कि मेरी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है मगर स्किल्स कंप्यूटर के आ रहे हैं, तो क्या इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशंस ही लिखें? इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन, अगर सबसे पहले तो आप अपनी एक्सपर्टीज लिखेंगे। ठीक है? अगर आप इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन को मेंशन करना चाहते हैं या आपको लगता है कि इससे आपको इस चीज़ में बेनिफिट मिल सकता है, तो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी ही एग्जांपल देती हूँ कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मैं उसे मेंशन ज़रूर करती हूँ क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड है, मैंने वो पढ़ा है। लेकिन अब जो मैं उसको किस तरह से अपनी इंडस्ट्रीज़ को मैंने किस तरह से कंबाइन किया है कंटेंट और आर्किटेक्चर को, तो मेरे लिए वो मेंशन करना ज़रूरी है कि मेरा बैकग्राउंड वो है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे अपनी इंजीनियरिंग और इससे, तो फिर आप ना मेंशन करें या सिर्फ सिंगल लाइन में मेंशन कर दें या आप अपना एजुकेशन ऐड कर दें सिंपल, तो अच्छा, उसमें एक कोई और मैसेज आ प्रॉब्लम। रहा है कि मैंने काफ़ी मैसेज किए पर्सनल, जेके कभी भी मैसेज गया ही नहीं, जाता ही मैसेज नहीं मे बी। मैसेज क्यों नहीं गया? हाँ, ये कैसे हो सकता है मैसेज नहीं गया? या तो अच्छा, आप प्रीमियम लाइक मेरे प्रोफाइल ख्याल को में कर रहे इन्होंने हैं। डायरेक्ट इनबॉक्स किया होगा तो वो शायद नहीं हुआ होगा। यूजुअली वो देखिए, प्रीमियम में मैंने जो होता अभी है। प्रॉपर वे बताया है, अगर आप उस चैनल के थ्रू आप करेंगे तो आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, आपका मैसेज भी जाएगा। लेकिन आपके पास लिंक्डइन पे 3 तरह के कनेक्शंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है? आपको अगर आप देख रहे हो कि उसके पास प्रीमियम प्रोफाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको मैसेज कर ही नहीं सकते, नहीं, ठीक है? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के पास प्रीमियम होता है, लेकिन उनके पास ईमेलिंग का भी ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे भी उनको कर सकते हो मैसेजेस। अच्छा, ईमेल फैच करने की कोई ऐप है जिससे हम कर सकें? ईमेल मतलब ईमेल उनके फैच ईमेल करने के लिए, जी। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे अगर हम जाएँगे ना, उनकी प्रोफाइल खोलेंगे, वहाँ पे 3 डॉट्स बने होते हैं हेडलाइन के राइट, पास। उस 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ रहा होता है। कुछ लोगों ने वो मतलब किया हुआ होता है विज़िबल, कुछ लोगों ने उसको बंद किया होता है, लॉक किया होता है। तो अगर उसमें आ रहा है मैसेज का ऑप्शन या ईमेल का ऑप्शन, तो उसमें आपका प्रॉपर लिखा होता है कि यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद यहाँ पे अपना मैसेज लिखें और फिर उसके बाद वो सेंड करें। अब वो उनका वो है कि अगर वो एक्सेप्ट करें तो फिर वो आपके पास उनके आपको ये मिल जाता है एक्सेस कि आप उनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। राइट। इफ यू आर बैचलर देन यू क्या लिखा है? राइट, आई एम बैचलर इन कंप्यूटर साइंस और एक्सआईटी, बट इफ यू अंडर ग्रेजुएट देन यू शुड राइट अंडर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर सिस्टम। ये आबिदा मीर ने पता नहीं क्वेश्चन किया या आंसर किया, आई डोंट नो। एक और क्वेश्चन है, एज अ ग्राफिक डिजाइनर किस तरह हुँ, ग्रुप ज्वाइन करनी चाहिए? अच्छा। एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर ये है कि अगर आपने पहले तो आप सर्च कर लो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आप क्या करते हो? आपकी नीश क्या है? जैसे मैंने लोगो का एग्ज़ाम्पल दिया था, इस तरह बहुत से लोग सोशल मीडिया का काम करते हैं, बहुत से लोग जो है वो पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, फ्लायर्स डिज़ाइन करते हैं, तो आपका जो नीश है वो क्या है? तो उस हिसाब से आप, लेकिन ग्रुप में ये है कि आप सिर्फ़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी फ़ॉलो कर सकते हो और अपनी नीश के हिसाब से भी कर सकते हो। उसके बाद आप अपना एक कंपेलिंग सा मैं बिल्कुल बेसिक सा बता रही हूँ कि आपने अपनी कंपेलिंग सी एक पिक्चर ली, ठीक है? जो आप अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर पे भी लगा रहे हैं। वहाँ पे आपने थोड़ा-सा अपने बारे में लिखा
कि मैं ये मेरा नाम ये है और मैं इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और वो आप ग्रुप में वहाँ पे जाके और वो ड्रॉप कर दें। तो उससे क्या है, लोगों को, जिस तरह आप किसी के घर नहीं जाते या किसी इवेंट में गए, आपने वहाँ पे जाके खुद को इंट्रोड्यूस करवाया, बिल्कुल ग्रुप भी इसी तरह है। आप वहाँ पे अपने बारे में डिटेल्स डालें और फिर उसके बाद लोगों को पता चलेगा कि आप, हाँ, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और फिर आप कंटिन्यूअसली वहाँ पे अपनी पोस्टिंग्स भी डाल सकते हैं। तो उससे भी लोगों को आइडिया हो जाता है। तो इस तरह आप एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ को शो कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में इससे आपका इम्प्रेशन भी बेहतर होता है। हाँ, हाँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोग ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास टारगेट ऑडियंस पे बढ़ती जाती है, आईज़ बढ़ती जाती हैं, लोग देखने वाले ज़्यादा होते हैं, ग्रुप पे सभी फॉलो करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं, तो आपके पास फिर वो टारगेट भी मिल जाता है। बहुत से, मैं आपको बताती हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर्स तो बहुत ज़्यादा इन है लिंक्डइन के ऊपर। रोहित रोहित के नाम से है एक ग्राफिक डिज़ाइनर, और पाकिस्तान से बहुत सारी एक फीमेल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जो कि 2-3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, $4000 जो है वो अर्न कर रही है पाकिस्तान से। तो सिर्फ लिंक्डइन से, डायरेक्ट क्लाइंट से, सिर्फ लिंक्डइन से। कोई फाइवर का चक्कर नहीं, कोई 20% कुछ भी फीस नहीं, नहीं, और कुछ नहीं। इवन 20% कट भी नहीं हो रहा, और ऐसा भी नहीं है राइट, कि अगर कोई नेगेटिव आ गया तो उसमें भी आपको कोई, आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो गई है, कोई इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। कोई सी नहीं। अच्छा, क्लाइंट हंट किए कजे लिंक्डइन ते। हाँ, क्लाइंट हंट के लिए आप टारगेट ऑडियंस अपना सेलेक्ट करें, ठीक है? अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं और फूड इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन होगा? फूड बिज़नेसेस होंगे, आप उनको फ़ॉलो करें, उनको टारगेट करें, ठीक हो गया। और अपने नीश से रिलेटेड अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स को भी फ़ॉलो करेंगे ना, तो उनके भी कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आप उनको भी फ़ॉलो कर सकते हैं, उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे आप अपना तो एक टारगेट ऑडियंस को आप करें सबसे, ठीक है? पेन पॉइंट्स ये है कि अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि 18 के फॉलोअर्स हैं मेरे पास लिंक्डइन पे, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं। अगर डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? सॉरी। 18 के फॉलोवर्स हैं, जी, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं आई। और लीड इसलिए नहीं आई है क्योंकि जो 18 के फॉलोवर्स हैं वो कौन लोग हैं? आपने ये टारगेट मार्केट अपना रिसर्च ही नहीं किया, आपने सिर्फ फॉलो ही किया है सिर्फ। अब वो हो सकता है कि वो उसमें सारे ही लोग आ गए हों, लेकिन आप जिसको काम देना चाह रहे हो, जिसको सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हो, वो तो आया ही नहीं, तो आपको कैसे लीड आएंगी? इनबाउंड तो आ ही नहीं सकती ना। मेरे पास सिर्फ 3000 प्लस फॉलोवर्स हैं, ओनली 3000 प्लस, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में 4-5 लीड्स आराम से आ रही हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने अपनी ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। मैं फॉलोवर्स के ऊपर नहीं वो करती कि मेरे पास इतने फॉलोवर्स बढ़ जाएँ, उससे मुझे पैसा तो नहीं मिलता ना। उसके अंदर आपको टारगेट करना पड़ेगा, तो आप अपने फॉलोवर्स को टारगेट करें कि उसमें आपके क्लाइंट्स कौन से बन सकते हैं, उनको आप टारगेट करें। नंबर्स को फोकस नहीं करेंगे, आपको इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतने फॉलोवर्स हैं, ये बिल्कुल गलत है। या तो अगर आप आउटबाउंड रीच को करना चाहते हैं, आउटबाउंड मतलब आप खुद से किसी को मैसेज करना चाहते हैं जो आपके क्लाइंट आपको लगता है कि बन सकते हैं, तो आप उन्हें भी कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं थ्रू मैसेजिंग एंड कमेंट्स। अच्छा, नूर इलाही बता चुके हैं कि 600 फॉलोअर्स हैं और एक ऐप डेवलपमेंट का कोई जो है ऑर्डर इनको मिल चुका है थ्रू लिंक्डइन। ओके। ओके, ऑलराइट, अच्छा है। और उसके अलावा चलें जी, बाकी जो मेरे ख्याल में है ऑलमोस्ट आप लोगों को आंसर कर दिया है। एक दफ़ा आप ये कंप्लीट जो है तव्हां सॼो ई सेशन जेको आहे डिटेल में ॾिसिजो, तव्हांखे रिकॉर्डिंग मिलंदी, न त तव्हां कोशिशि कजो त राज जो यूट्यूब चैनल आहे तव्हां हुते सॼी रिकॉर्डिंग ॾिसी सघो था। इन तरीक़े सां असांजी कोशिशि आहे त तव्हां डिमांड कंदो त असां ऑब्वियसली इन तरीक़े जा ॿिया सेशंस बि कराईंदासीं। सो दैट्स इट, मुंहिंजे ख्याल में काफ़ी आहे। अगरि कंहिंखे को क्वेश्चन आहे त छा ही माण्हू फॉलो किया सिर्फ़ पंहिंजी फील्ड। हाँ, बिल्कुलु ईअं ई आहे राशिद, तव्हां पंहिंजी फील्ड मां ई माण्हू ॻोल्हियो जेके तव्हांजे कमु ईंदा। अदर देन बाक़ी सम्झो त रश ई आहे, ॿियो कुझु बि न आहे। ठीकु आहे? हम्म। ऑलराइट, थैंक यू सो मच और आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
और Thank you इंशाल्लाह very much, sir. अगर डिमांड आई तो जरूर एक और सेशन भी करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, इनबॉक्स करना चाहते हैं, तो ये सेशन बिल्कुल आप एक दफा देखें। और इन्होंने एक मैसेज लेकिन जिस तरह मैंने मैसेजिंग बताया है उसी तरह ही आप करें। और अगर बिल्कुल आप सिर्फ मैसेज लिखेंगे लॉन्च वर्ड मुझे लिखेंगे तो सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगा, नथिंग पीडीएफ एल्स। मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और इन सां गॾु असां सेशन ख़त्म था करियूं ऐं इंशाल्लाह वरी तव्हां सां गॾु मुलाक़ात थींदी। काफ़ी टाइम थी वियो ॿुधार ते लाइव न सेशन थी सघियो। सो इंशाल्लाह डिमांड करियो, सवाल कयो, ज़रूर असां तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। थैंक यू सो मच, पंहिंजो ख्यालु रखिजो। अल्लाह भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।